डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग ट्रिपल ई का एक स्पेशल टॉपिक है जो कि है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायोड। तो इस हम आज के क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायोड। जैसे कि कोई भी चीज़ आप देखते होंगे, आप जैसे कि कोई भी मटेरियल होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर होगा, मोटर होगा, जनरेटर होगा, ये सब इलेक्ट्रिकल में आपका इक्विपमेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक छोटा टर्म्स है आपका डायोड, जो कि ये जो डायोड की मदद से बहुत सारे एलिमेंट को बनाया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं डायोड को कंबाइन करके। जैसे रेक्टिफायर हो गया, अनकंट्रोल रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, फुल वेव, हाफ वेव, सारा चीज़ की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो ये डायोड बनाने से पहले डायोड कौन सा मटेरियल से मिलके बना है, तो ये जो है से सेमी कंडक्टर मटेरियल से मिलके बना है। ये डायोड जो है मेड बाय डायोड इज मेड बाय सेमी कंडक्टर मटेरियल। सेमी कंडक्टर मटेरियल, ये जो सेमी कंडक्टर मटेरियल है इसके बारे में थोड़ा तो हम लोग जान ले, तभी तो डायोड के बारे में जान पाएंगे। ये हमारा बेसिक इसके बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि बेसिक सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है इसके बारे में आप पहले जान ले, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। तो ये जो है से बेसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम मटेरियल का यदि हम बात करें तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल दो प्रकार के होता है। ये जो होता है, पहले तो हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर है क्या। सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर है क्या। सेमीकंडक्टर में छोटू आप लोग जैसे कि अभी पॉलिटेक्निक में भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही आए हैं या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी को पढ़ना है। ग्रुप बी में कोई भी ब्रांच होगा तो उनको पढ़ना है। तो आप ये जो है से ग्रुप बी में चाहे इलेक्ट्रिकल, अभी तो फर्स्ट सेम में आपका इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल होगा, सीएस होंगे, सब ग्रुप वन में होंगे, वन में होंगे। और अभी फर्स्ट सेम में सिविल वाले लोग इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सिविल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। बाकी फिर सेकंड सेम में इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन पढ़ना सबको है। तो ये जो है से बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो ये जो सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर जैसे कि 10वां क्लास में पढ़े होंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हम लोग चालक किसको बोलते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह आपका इजीली हो जाता है, यानी कि उसका कंडक्टिविटी जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। यानी कि जिसमें करंट, विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं चालक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंडक्टर। एक होता है कुचालक जो होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि जैसे कि उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सब से करंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता, यानी कि उसका कंडक्टिविटी ये आपका जो है से बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर होता है। और एक पढ़ेंगे अर्धचालक, यानी कि चालक है लेकिन आधा है। कहने का मतलब अर्धचालक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी कंडक्टर। वही सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है अर्धचालक। ये अर्धचालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है सेमी कंडक्टर, यानी कि इसका जो गुण होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। इसका गुण क्या होगा बताइए? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। यानी कि सेमी कंडक्टर वह मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी, यानी कि जिसमें करंट फ्लो करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। वैसा मटेरियल द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन किसके बीच? लाइज इट बिटवीन कंडक्टर एंड insulator is called semi conductor। वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम बेस्ट एग्जाम्पल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कंडक्टर का चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वो सब आपका कंडक्टर है। इंसुलेटर में जैसे कि जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाह करेगा तो वो सब कौन सा होगा? रबड़ हो जाएगा, आपका प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया,
ठीक है, सिरामिक्स हो गया, ये सब जो है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसको बोलेंगे विद्युत का कुचालक है, इंसुलेटर है। लेकिन सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मतलब दोनों के बीच में इसका प्रॉपर्टी लाई करेगा। अगर दोनों के बीच में अगर इसका प्रॉपर्टी लाई करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी मतलब जिसको एबिलिटी टू फ्लो द करंट, वो जो होता है जो कि चालक और कुचालक के बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बेस्ट जो है सिलिकॉन जर्मेनियम है, ठीक है। और कोई भी सेमीकंडक्टर जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल जो पढ़े होंगे तो उसमें चौथा ग्रुप है, तो ये जो सेमीकंडक्टर बिलोंग्स करता है पीरियोडिक टेबल का चौथा ग्रुप में। द सेमीकंडक्टर मटेरियल, the semiconductor material are lies in fourth group of periodic table। यानी कि फोर्थ ग्रुप में लाई करने का मतलब हुआ कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होगा से कितना होगा, 4 होगा। यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हो गया ये हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, 4। इसका ये मतलब हुआ दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 4 होगा। ये जो सेमीकंडक्टर जो होता है से फर्दर 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है से एक्सट्रेंसिक, दूसरा जो होता है से क्या, इंट्रेंसिक। सेमीकंडक्टर आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। पहला जो है आपका एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, फर्स्ट वन इज द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज एक्सट्रेंसिक। ये जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है से प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर का प्योर फॉर्म है जो कि ऑलरेडी सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या बताइए, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं किया गया, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम है, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। दूसरा जो होता है से इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रेंसिक मतलब जिसमें कुछ मिलाया गया है, यानी कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वह है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मिलाने के बाद बनता है, ठीक है। यानी कि इम्प्योर है, ठीक है। व्हेन एन impurity is added to pure semiconductor, मतलब extrinsic pure semiconductor then it is resulting it is called intrinsic semiconductor। It is called इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब बताओ इसमें इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी मतलब क्या होगा, कुछ अशुद्धियाँ, और इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डोपिंग। यानी कि कोई मटेरियल मान लीजिए कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में कुछ अदर इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धि को ऐड कर रहे हैं। जैसे देखते होंगे सोना देखे होंगे आपको 24 कैरेट होता है, 28 कैरेट होता है ना जी। तो 24 कैरेट में कम अशुद्धि है, 28 कैरेट में ज़्यादा मिलावट है। तो वो जो इम्प्योरिटी है तो उसको ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज द डोपिंग। टेक्निकल टर्म में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोपिंग बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, यस डायरेक्टली बोलो ना, इम्प्योरिटी इज कॉल्ड टू सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, DOPPING। यानी कि डोपिंग अगर वर्ड बोले आपको तो आपको क्या समझना है कि प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। तो ये जो इम्प्योरिटी को जब हम ऐड करेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ये जो सिलिकॉन है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है, 4 है। इसके बगल में भी सिलिकॉन होगा तो इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, 4 होगा। इसके और बगल में होगा सिलिकॉन तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होगा, और सिलिकॉन होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होगा। यानी कि सिलिकॉन होगा तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगा कितना होगा बताइए, 4 होगा। ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेसिकली। तो ये केवल यही नहीं बना रहा होगा, ये जो है आपका इधर भी सिलिकॉन होगा तो भी बना रहा होगा, इधर भी बना रहा होगा, इधर भी बना रहा होगा, इधर भी बना रहा होगा, यानी सब तरफ बॉन्डिंग बना रहा होगा, बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो ये जो सिलिकॉन जो बॉन्डिंग बना रहा है, कौन सा बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि इसमें देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को जब पूरा करेगा, कोई भी एलिमेंट यदि ऑक्टेट मतलब 4 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर जिसका ऑर्बिट में आ गया तो समझिए कि अस्टेबल है। इसमें देखो इसके पास 4 है लेकिन ये अपने बगल वाला से इससे एक ले लिया तो इधर 2 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन से ते भी साझा कर रहा है। इसमें क्या, इसका इलेक्ट्रॉन से ते भी साझा कर रहा है, इसके बगल वाला से भी एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, इसके बगल वाले भी इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है। तो यानी कि इसके पास एक अपना है, एक साझा वाला, एक अपना, एक साझा वाला, एक अपना, एक साझा वाला, एक अपना, एक साझा वाला। इधर क्या है, साझा वाला होगा, इधर क्या होगा, साझा वाला होगा। तो सब मिला के इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है। यानी कि ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। ये जो है ऐसा अगर सेमीकंडक्टर होगा जो कि जितना भी सिलिकॉन है सबके पास यदि आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी ऐसा इसमें एलिमेंट नहीं हो जिसके पास 8 नहीं होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक बात। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह है जिसमें कि कोई भी मिलावट नहीं किया जाता, वैसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो इंट्रिंसिक के बारे में भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे, तब तक जितना बोर्ड पर लिखा हुआ आप अच्छे तरीके से इसको नोट्स में लिख लें। ठीक है, बाकी फिर हम आगे का बात करते हैं। चलिए इंट्रिंसिक ये देखें हम लोग कि इंट्रिंसिक में जब हम मिलावट कर देंगे तब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो मिलावट करने के बाद 2 तरह से आपका हो सकता है, मिलावट 2 प्रकार का हो सकता है, इम्प्योरिटी 2 प्रकार का हो सकता है। एक आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, एक जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। तो ये जो है सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक जो है इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर ये जो है आपका 2 प्रकार के हैं। एक जो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक जो है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक जो है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा जो है क्या है बताइए, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। दूसरा जो है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब ध्यान देना है, एन टाइप कब बोलेंगे, जब प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। प्योर सेमीकंडक्टर बताएं कौन सा ग्रुप मिलाई करता है, चौथा। पेंटावैलेंट मतलब 5वां ग्रुप का एलिमेंट, तब उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बोलेंगे, जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, यानी तीसरा ग्रुप वाला एलिमेंट को मिलाएंगे, तब उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं, इफ पेंटावैलेंट impurity is added to pure semiconductor या extrinsic semiconductor या सॉरी intrinsic semiconductor, प्योर नहीं, intrinsic semiconductor सॉरी टू extrinsic semiconductor, extrinsic मतलब प्योर, extrinsic semiconductor, then it is called p type सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग p टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। लेकिन यदि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे
तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इफ ट्राईवैलेंट impurity is added to प्योर बोले या एक्सट्रेंसिक बोले, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, एडेड टू प्योर और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक नाम में देखो पी है तो उल्टा देखो पेंटावैलेंट इधर है, पेंटावैलेंट इधर है, एन है तो यहाँ पर ट्राईवैलेंट, उल्टा चलता है। यहाँ देखो पी वाला है तो पी किस में ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट किस में ऐड करेंगे, एन टाइप में, और पी टाइप में कौन सा ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट। ये जो है से मेन सेमीकंडक्टर कौन सा है बताइए, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसका हमारा इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल में कौन सा इम्प्योरिटी होगा बताइए, इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल में है न, प, आस, सब, बी, ये है। इसको अगर हम जाने, इसको अगर हम, इसका जो इम्प्योरिटी जो है, इसका इम्प्योरिटी जो है एग्जाम्पल, ये जो है से बअलगाइंटल। याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखेंगे ऐसे, नेहा, ऐसे याद रखेंगे कि नेहा जो है, नेहा का कर, नेहा प्रियंका, ऐश्वर्या, सब ऐश्वर्या, सब बीमार है सर, या फिर नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, ये सब बीमार बोलो या सबकी बीवी बोलो, सबकी बीवी बोलो, जो भी बोलो। तो नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार या नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, याद रहेगा। अब तो कोई भूलने का संभावना ही नहीं यार। नेहा प्रियंका ऐश्वर्या तीनों बहुत अपने आप में बड़ा हीरोइन है, ठीक है। तो नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी है, सबकी बीवी, पूरा बॉलीवुड। अब देखो हमारा, तो नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार है भाई, तो ये जो है से कौन सा है बताइए, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में देखो, इसको ऐसे याद रखना है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इस तरीके से इम्प्योरिटी का नाम याद रखेंगे। अब बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब नहीं रहेगा तो कब रहेगा, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना, दिमाग में सेट रहना। ऐसा मजेदार टाइप के पढ़ाएंगे यार कि कोई टेंशन नहीं लेना, डोंट फियर बिकॉज विकास सर इज हियर। अभी पॉलिटेक्निक आप लोग नींव रखे हैं, पहला दूसरा सेमेस्टर ये नींव होता है। और आप एक चीज़ और जान जाइए, आपके साथ आपका दोस्त पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम बहुत लोग दिए होंगे, लेकिन बहुत लोग का अच्छा रैंक नहीं आया होगा और बहुत लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उन लोग से आप अलग हो गए हैं। तो अब एज ए इंजीनियर का आप नींव डाल दिए हैं, तो इंजीनियर टाइप के सोचना है, सबसे थोड़ा अलग सोचना है, ठीक है, कि आगे चल के आप बहुत अच्छा कर पाएँ और बिल्कुल अच्छा करेंगे। गाइडलाइन मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक है, जेई बनने तक है। हर हाल में जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा, बेस को छोड़ के कहाँ जाइएगा। टू विन रेस ज्वाइन बेस रेस को जीतने के लिए बेस को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप बेस को ज्वाइन कर लिए, फिर कहीं कोई टेंशन नहीं है सर, ये हमारा सारा आपका बेड़ा पार है, ठीक है, बात समझे। तो चलो यहाँ तक हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए हमारा, ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल के साथ साथ इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। ये सब लिख लीजिएगा जो मिटाए हैं, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड पहले करके। अब देखिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट मतलब सिलिकॉन जो है से आपका बताइए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4, या जर्मेनियम भी लेंगे तब भी कितना, 4। पेंटावैलेंट मतलब इसमें इम्प्योरिटी ऐसा ऐड करेंगे जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगा। यानी कि ये जो आपका सिलिकॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये है से आपका सिलिकॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। इधर भी आपका सिलिकॉन है, मान लिया जाए, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 है। इधर भी आपका मान लीजिए कि सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन
यहाँ मान लो कि है जर्मेनियम, या यहाँ मान लो कि है एन है, ठीक है, एन है, या फिर यहाँ मान लो कि एन है, एक इम्प्योरिटी लगा दिए, बाकी सब जगह क्या है बताओ, सिलिकने है, सिलिकने सिलिकने है, बहुत सारा सिलिकन है जिसमें कहीं कहीं पर एन है, इम्प्योरिटी मिलाया गया है। तो सिलिकन का बता दो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 4। हर सिलिकन के पास बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उसका संख्या कितना है बताइए, 4 है। और ये देखो एक कमीना यहाँ पर आ गया है जो N है, नाइट्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बताओ, 5, 1, 2, 3, 4 के अलावा 5वां भी। अब ये क्या करेगा बताइए, ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करेगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तब भी छटपटाते रहेगा कि भाई एक दे दो, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा तब भी छटपटाते रहेगा कि कोई ले लो भाई हमसे एक इलेक्ट्रॉन्स की, कि मेरा काम हो जाए, यानी को अनस्टेबल में हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बॉन्डिंग बनाएगा, ये सिलिकन सिलिकन मिल के कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा सर, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा सिलिकन अपने आप में। बाहरी इधर जो है ये सब भी बनाएगा अपना, ये सब भी बनाएगा ही, ये सब भी बॉन्ड बनाएगा बाहर से, ये सभी बाहरी अच्छा में बनाएगा अपना इलेक्ट्रॉन्स, बगल वाला इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सबके पास 8-8 है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो इम्प्योरिटी डाले, इसके पास 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 8 तो है ही, इस 8 के अलावा एक और एक्सटर्नल हो गया, तो 9 हो गया, तो क्या होगा, अनबैलेंस हो गया। ये कब स्टेबल होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी और दूसरे को दे देगा। देना को क्या बोलते हैं, डोनेट करना। ब्लड जैसे दे रहे हैं तो बोलते हैं ना यार कि ब्लड को डोनेट किए हैं, बोलो कि नहीं बोलो। तो ये हमारा ब्लड को कि दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, डोनर है। तो ये डोनर है यानी कि डोनेट करेगा, यानी कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा कैसा नेचर का होगा, डोनर नेचर का होगा। दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, that is n type semiconductor is donor type, that is n type semiconductor is donor type semiconductor। कैसा, donor type semiconductor, donor type semiconductor। लेकिन अगर हम p टाइप सेमीकंडक्टर का बात करेंगे, p टाइप सेमीकंडक्टर का बात करेंगे, यही मान लो कि सब सिलिकन है सर, सिलिकन है, सेम सिलिकन को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ भी सेम सिलिकन है, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है से कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ पर इम्प्योरिटी मान लिया जाए कि यहाँ पर कितना है, ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, चौथा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बाकी सबके पास क्या है, 4-4 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स था, बाकी सबके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाना चालू करेगा। ये देखो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट, इसके साथ है, इसके साथ बनाएगा, ये सब अपने आप में बॉन्डिंग बनाएंगे, ये सब अपने आप में बॉन्डिंग बनाएंगे, ऐसा होता है। क्लियर है। लेकिन ये देखो, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और आ जाए, ये दोनों मिला करके स्टेबल हो जाएगा ना, हो जाएगा दोनों स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए ना, तो चाहिए तो क्या करना, कोई को चाहिए तो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है बताइए, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। अब एक चीज़ ध्यान दो, नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा रहता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बॉन्ड ये सब क्या करेगा बताओ, ब्रेक करेगा। और जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल की संख्या इसमें आता है, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल आएगा। एक इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल अगर हमारा बात करें तो इसमें भी ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स होल होगा। एक कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन से एक होल, यानी कि इसमें अगर इम्प्योरिटी का बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन से एक होल के अलावा जो इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लें कि 10 बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो इम्प्योरिटी है, 2 इम्प्योरिटी है मान लिया जाए, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल के अलावा 2 इम्प्योरिटी है तो 2 आपका इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा हुआ। इसमें कुछ नहीं तो होल है,
तो यानी कि इसमें होल की संख्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, होल की संख्या कम होगा। यानी कि बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, कम कौन होता है, होल। यानी कि जो ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी, जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। बात समझे। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल। इधर में क्या बताइए, एन टाइप। इन एन टाइप्स एससी मतलब सेमीकंडक्टर, मेजरी इलेक्ट्रॉन्स आर, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में, यहाँ ज़्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा होल जो होगा से कम होगा, मतलब माइनॉरिटी। एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल। अगर इसमें छोटू बात करें, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होल होगा, लेकिन यहाँ पर देखो होल की संख्या क्या है, बताइए, कुछ नहीं तो होल है, होल की संख्या ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन हो जाएगा, बताइए, होल, माइनॉरिटी में कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इधर में क्या बताओ, पी टाइप है, पी टाइप। यानी कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, कम मात्रा में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी कि होल इसमें याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और डायोड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन टाइप में ज़्यादा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी। होल क्या होता है बताइए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें क्या होता है, होल मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर नोट डाउन कीजिए। क्लियर है, चलो पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए हमारा ये जो है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ और फर्दर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करना है, आपका क्या इसमें रिव्यू है इसको भी आपको कमेंट करना है, ठीक है, जो भी है। अब इसके अलावा बात करते हैं, इस तरह का लेक्चर्स मेरा यूट्यूब चैनल पर तो बहुत ज़्यादा भी है और रहेगा, डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। लेकिन मेरा एक बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप भी है। क्या है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप भी है, ठीक है। ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, जा करके डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कीजिएगा तो क्या होगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टोर सेक्शन होगा नीचे में, तो ये स्टोर पर जाके क्लिक कीजिएगा। तो स्टोर पर यहाँ पर सर्च बाय नेम कोर्स आएगा, तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेमेस्टर सर्च कीजिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर सर्च कीजिएगा तो आपका ग्रुप बी में आपका ट्रिपल ई पढ़ना है तो ग्रुप बी आएगा। ग्रुप ए के बच्चे होंगे तो ग्रुप ए सर्च कीजिएगा, ठीक है, जो भी है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आपको अवेलेबल है, पूरा 5 सब्जेक्ट इसी तरीके से आपका वीडियो लेक्चर्स है। साथ ही साथ आपका वहाँ PDF नोट्स भी मिलेगा, एग्जाम टाइम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाएगा, यानी कि ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी। ऐप में आपका चैट सेक्शन का भी है, बीच में आपका डॉट के लिए लाइव सेशन भी लिया जाता है। बहुत तरीके का फैसिलिटी वहाँ पर आपको मिलेगा। 5 सब्जेक्ट का फुल वीडियो लेक्चर्स अगर यदि आप चाहते हैं तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। उसमें बहुत सारा डेमो लेक्चर्स भी है, हर सब्जेक्ट में कुछ फ्री लेक्चर भी है। तो यदि मन करे तो ज्वाइन करें, नहीं मन करे तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ 5 सब्जेक्ट मात्र 2500 में 5 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा, क्योंकि मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आगे चल के होने वाला है। कोई ऐसा नौकरी होता है जो कि डायरेक्टली मार्क्स बेस हो जाता है, तो मार्क्स आपका ज़्यादा, जैसे BTSC वहाँ पर डायरेक्टली मार्क्स बेस पर आपको ले रहा है।
इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी हो या सिविल का वैकेंसी हो, मैकेनिकल का वैकेंसी हो, तो मार्क्स का भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंस है। तो मार्क्स लाने के लिए भी आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। हम और हमारे जितना भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो भी टीम्स हैं, आपको गाइड करते रहेंगे कैसे आपको मार्क्स को उठाना है, कैसे आप कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि कहीं कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो है ऐप का भी डाउनलोड कर लेना है और अपना इस वीडियो के लिंक को आपको क्या करना है, अपना जो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जरूर से जरूर शेयर कर देना है। और जो भी आपके फ्रेंड कांटेक्ट में उनको जरूर बताना इस चैनल के बारे में और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप के बारे में। जाइए कोर्स को रिव्यू कीजिए, देखिए डेमो क्लास देखिए। और कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 70 50 40 30 84 40 30 84। ये नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कोई भी किसी तरह से कुछ और जानकारी चाहिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बारे में, कोर्स के बारे में, तो इस पर आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? तो होप सो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और ये ऑनलाइन क्लास बिल्कुल आपके पास मोबाइल पर आपको चला गया है, तो आप अपने मोबाइल पर घर बैठे सुरक्षित बिल्कुल आप घर से ये स्टडी करें। कोई टेंशन नहीं, अटेंडेंस का नहीं, कॉलेज में भी नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में, जो कि डायोड को कंटिन्यू करेंगे। ये आप सेमीकंडक्टर बिल्कुल पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग डायोड को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।